आपका पहला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आईएनएस विक्रमादित्य, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस विराट, डी आईएनएस अरिहंत। सही उत्तर है बी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विमानवाहक पोत है। इसे भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है, जो मेक इन इंडिया की एक बड़ी सफलता है। आपका दूसरा सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इज़राइल। सही उत्तर है सी रूस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत के डीआरडीओ और रूस ने मिलकर बनाया है। इस ताकतवर मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन रेन फॉरेस्ट कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कॉन्गो, बी अमेज़न, सी डेंट्री, डी दक्षिण पूर्व एशियाई। सही उत्तर है बी अमेज़न। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल जंगल है जो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। ये जंगल हमारी पृथ्वी की ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। आपका चौथा सवाल है, भारत में शेयर बाजार शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑप्शन है ए आर, बी आई, बी सेबी, सी वित्त मंत्रालय, डी नीति आयोग। सही उत्तर है बी सेबी। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के कामकाज पर नजर रखता है। इसका मुख्य काम बाजार में निवेश करने वाले आम लोगों के पैसों को धोखाधड़ी से बचाना और नियमों का पालन करवाना है। आपका पांचवा सवाल है, वैदिक गणित वैदिक मैथमेटिक्स के संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, डी रामानुजन। सही उत्तर है सी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने पुराने वेदों का गहराई से अध्ययन करके वैदिक गणित के 16 मुख्य सूत्र फॉर्मूले खोजे थे। इन आसान और तेज तरीकों से गणित की मुश्किल से मुश्किल गणना कैलकुलेशन भी सेकंडों में हो जाती है। आपका छठा सवाल है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से पर सफल लैंडिंग की थी? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी अंधेरा हिस्सा। सही उत्तर है बी दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद ठंडे और अंधेरे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास सुरक्षित उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। इसे इसरो द्वारा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया था। आपका सातवां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए टीबिया, बी रेडियस, सी फीमर, डी ह्यूमरस। सही उत्तर है सी फीमर। फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी थाई बोन भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है। ये हड्डी हमारे पूरे शरीर का वजन उठाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपका आठवां सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH-44, बी NH-27, सी NH-10, डी NH-48। सही उत्तर है ए NH-44।
NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इस विशाल हाईवे की कुल लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है। आपका 9वां सवाल है शाहेद ड्रोन्स, जिन्हें कामिकाज़े ड्रोन भी कहते हैं, मूल रूप से किस देश ने बनाए हैं? आपका ऑप्शन है ए इज़राइल, बी ईरान, सी तुर्की, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी ईरान। शाहेद सीरीज के कामिकाज़े ड्रोन ईरान द्वारा विकसित किए गए खतरनाक हथियार हैं। ये छोटे और सस्ते ड्रोन अपने लक्ष्य पर सीधा टकराकर खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। आपका 10वां सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी मदरबोर्ड। सही उत्तर है सी सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को समझता है। कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सभी कामों को यही मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। आपका 11वां सवाल है, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मेघालय। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के नक्शे में सबसे पूर्व ईस्ट दिशा में स्थित है, इसीलिए हमारे पूरे देश में सबसे पहले सूरज की किरणें इसी राज्य पर पड़ती हैं, जिसके कारण इसे ये अनोखा नाम मिला है। आपका 12वां सवाल है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, सी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। सही उत्तर है डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये मुंबई की मशहूर दलाल स्ट्रीट में स्थित है, जहां हजारों कंपनियों के शेयर ट्रेड होते हैं। आपका 13वां सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। सही उत्तर है डी बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। ये मुख्य रूप से गैसों से बना एक ग्रह है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। आपका 14वां सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1970, बी 1973, सी 1980, डी 1992। सही उत्तर है बी 1973। जंगलों में बाघों की लगातार कम होती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, बाघ को बचाना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना था। आपका 15वां सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अमेज़न, बी गंगा, सी नील नदी नाइल, डी यांगत्ज़ी। सही उत्तर है सी नील नदी। नाइल अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। हालांकि अगर पानी की कुल मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न सबसे बड़ी नदी है। आपका 16वां सवाल है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 2 साल,
11 महीने 18 दिन, बी 3 साल, सी 2 साल 6 महीने, डी 1 साल 11 महीने। सही उत्तर है ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने देश का संविधान तैयार किया था, जिसमें करीब 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान है। आपका 17वां सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए बेरी-बेरी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। सही उत्तर है बी स्कर्वी। शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और कमजोरी महसूस होती है। इसे ठीक करने के लिए नींबू, संतरा और आंवला जैसे खट्टे फल खाने चाहिए। आपका 18वां सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में प्लास्टिक खाने वाले जीव फंगस की खोज की है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरबन, बी अमेज़न, सी कॉन्गो, डी गिर के जंगल। सही उत्तर है बी अमेज़न। वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगलों में पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा नाम के एक खास जीव फंगस की खोज की है। ये जीव प्लास्टिक को खाकर उसे खत्म कर सकता है, जो भविष्य में पृथ्वी से प्रदूषण कम करने में एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। आपका 19वां सवाल है, गणित में शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए यूनान, बी चीन, सी भारत, डी मिस्र। सही उत्तर है सी भारत। गणित में शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था और इसका श्रेय महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को दिया जाता है। शून्य के बिना आज की आधुनिक गणित, साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपका 20वां सवाल है, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी आर्ची, डी बिंग। सही उत्तर है सी आर्ची। इंटरनेट की दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची था, जिसे 1990 में एलॉन एम्टेज नाम के छात्र ने बनाया था। ये गूगल या याहू के आने से बहुत पहले बना था और इसका काम सिर्फ फाइलों को खोजना होता था। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान फॉर यू। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान फॉर यू को।